जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः। स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शाण्डिल्याह्वयवंशवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम्। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः।
अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात कथा का आस्वादन करेंगे। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है तथा विश्व शांति मिशन सेवा ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारीगण भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद श्रद्धामयी माताओं भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल चिंतन कर रहे हैं, श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की ये पावन कथा हमारे जीवन के व्यथा को दूर करने वाली है। कथा तो भगवान की ही है। हम लोगों के जीवन का जो चरित्र है वो तो व्यथा है, लेकिन भगवान का चरित्र कथा है और कथा ही हमारे व्यथा को दूर कर सकती है। कथा ऐसी दृढ़ नावका है कि जिस नाव में बैठ करके जीव बिना प्रयास के ही संसार सागर से पार जा सकता है। और ये कैसी नाव है? बोले बड़ी दृढ़ नाव है। नाव तो और भी है। यज्ञ को भी वेदों में
नावका कहा गया है कि यज्ञ रूपी नावका में बैठ करके संसार सागर से पार हो जाओ। लेकिन यज्ञ रूपी नावका दृढ़ नावका नहीं है। उपनिषदों में मंत्र आया है कि अदृढ़ायेते प्लवा यज्ञ रूपा। यज्ञ रूपी जो प्लवा है, जो नाव है, ये अदृढ़ है। यज्ञ यागादि कर्म श्रेष्ठ हैं, संसार सागर से पार जाने के साधन हैं, लेकिन ये पार कर पाएंगे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये अदृढ़ है। अदृढ़ायेते प्लवा यज्ञ रूपा। लेकिन भगवान की कथा, बोले भगवान की कथा तो ऐसी दृढ़ नाव का है कि जिस नाव को न डूबने का डर है न इस नाव में पानी भरने का डर है। और कथा रूपी नावका में अगर बैठ गए तो संसार सागर से पार हो जाए। भव सागरे चल पार जो पावा, भव सागरे चल पार जो पावा। राम कथा राम कथा कर नावा। राम कथा राम कथा भव सागरे चल पार जो पावा। भव सागरे चल पार जो पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, तो राम कथा ताकह दृढ़ नावा। ऐसी दृढ़ नाव का ये है, इस नाव में बैठ करके जीव सहज संसार सागर से पार हो जाता है। और कल की कथा में तो आपने श्रवण ही किया कि यह चरित जे गावई हरिपद पावई ते न परई भवकूपा। इस चरित्र को जो गाएगा, जो सुनेगा, वो भवसागर में फिर नहीं पड़ेगा। कल भगवान की बाल लीलाओं का हम सभी लोगों ने अनुभव किया और श्री दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई कि मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्स बांधवः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी चिंता को अपने दरबार में अपने मंत्रियों से, अपने पुरोहित से, सबसे कहा। गुरुदेव वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, ये बड़े बड़े मुनि महात्मा बैठे थे। सबके सम्मुख अपनी चिंता को उन्होंने व्यक्त किया। गुरुदेव, मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा, इनके अनुकूल बहू कहां प्राप्त होगी, इस विषय की मुझे चिंता है। और श्री दशरथ जी महाराज चिंता कर ही रहे थे, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। वाल्मीकि रामायण में जिस पंक्ति में दशरथ जी की चिंता का वर्णन है, उसी पंक्ति के एक पंक्ति बाद विश्वामित्र जी का आगमन वर्णन है। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज उसी समय आ गए। विश्वामित्र जी को भी चिंता थी कि हमारा यज्ञ कैसे पूर्ण होगा, और यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तो सबका सहयोग लेना पड़ता है ना। और सहयोग को क्या कहते हैं? सहयोग को चंदा कहते हैं। कहते महाराज हम यज्ञ कर रहे हैं, चंदा दे दीजिए। चंदा काटते हैं। बोले यज्ञ में सहयोग के लिए चंदा मांगने के लिए लोग जाते हैं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा हम अपने यज्ञ के सहयोग के लिए रामचंद्र को ही मांग करके ले आए।
क्यों? बोले ये भी तो चंद्र है, ये भी चंदा है। और रामचंद्र को ही चंदा के रूप में मांग लिया। क्यों? बोले सबसे बड़े धन यही है, यज्ञ स्वरूप है। और भगवान श्री राम तो यज्ञ से ही प्रकट हुए। दशरथ जी ने यज्ञ किया तब इनका प्रादुर्भाव हुआ, और यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी इनको लेने आए। और आगे इनका विवाह भी कहां होगा? बोले यज्ञ में होगा। वहां भी एक यज्ञ चल रहा है। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ। यज्ञ से भगवान श्री राम का बड़ा अद्भुत संबंध है, क्योंकि यज्ञ नारायण ही तो श्री राम है। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञ भुग यज्ञ कृत यज्ञी यज्ञ भुग यज्ञ साधन। भगवान यज्ञ के साधन भी हैं और भगवान यज्ञ भी हैं। यज्ञ भुग यज्ञ साधन। साधन का मतलब होता है साधक। तो भगवान यज्ञ के साधक भी हैं और यज्ञ स्वरूप भी। और केवल भगवान यज्ञ के साधक ही नहीं है, भगवान यज्ञ के बाधक भी हैं। आप कहोगे ये तो नई बात हो जाएगी। बोले बाधक भी हैं, लेकिन कैसे यज्ञ के बाधक हैं? बोले जो यज्ञ दूसरे को अपमानित करने के लिए किया जाए, जो यज्ञ अपने अहंकार को दिखाने के लिए किया जाए, जो यज्ञ किसी दूसरे को दुख देने के लिए किया जाए, ऐसे यज्ञ को भगवान विनष्ट कर देते हैं। और श्री रामायण में ही कथा है कि रावण भी यज्ञ कर रहा था। उहां दसानन जागी कर करे लाग कछु यज्ञ। वहां रावण यज्ञ कर रहा था। भगवान श्री राम ने अपनी बानरी सेना को भेजा, लक्ष्मण जी को भेजा, कहा जाओ उसका यज्ञ विध्वंस करो। और सब बानरों ने जाकर के रावण के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। मेघनाद भी यज्ञ कर रहा था। मेघनाथ मख करत अपावन। मेघनाद भी यज्ञ कर रहा था, लेकिन उसका यज्ञ अपवित्र यज्ञ था। भगवान श्री राम को मारने के लिए तांत्रिक यज्ञ कर रहा था। युद्ध के मैदान में रथ को खड़ा करके बाण की समिधा बनाकर जिंदे पशु को उठा करके यज्ञ में आहुति दे रहा था। वाल्मीकि रामायण में जैसा वर्णन, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। भैंसे के मांस की आहुति और खून की आहुति मेघनाद दे रहा था। भगवान ने बांदरों को भेज करके उसके यज्ञ को विध्वंस करा दिया। तो भगवान यज्ञ के साधक भी हैं और भगवान यज्ञ के बाधक भी हैं। अगर यज्ञ लोक के कल्याण के लिए हो तो भगवान उस यज्ञ को संपन्न कराते। अगर यज्ञ कोई भी यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ, भक्ति यज्ञ, द्रव्यात्मक यज्ञ, जितने प्रकार के यज्ञ हैं, यज्ञ अगर संसार के कल्याण के लिए हो, परमार्थ की भावना से हो, स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके हो, तो उस यज्ञ की रक्षा भगवान करते, उस यज्ञ की पूर्ति भगवान करते। और अगर यज्ञ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हो, दूसरों को दुख देने के लिए हो, तो भगवान ऐसे यज्ञ को विनष्ट कर देते। और विश्वामित्र जी कैसा यज्ञ कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं। क्यों? बोले इनका नाम क्या है? विचार करो। नाम इनका है विश्वामित्र। विश्वामित्र का मतलब, बोले जो सारे विश्व का मित्र है उसका नाम विश्वामित्र। अब व्याकरण की दृष्टि से संधि विच्छेद करने पर तो समझ में यही आएगा कि विश्व अमित्र और दोनों मिलकर के विश्वामित्र बना। लेकिन विश्व आ मित्र, ये तीन वर्ण हैं। और आ का अर्थ है आसमंतात, अर्थात संपूर्ण विश्व के चराचर प्राणियों के जो मित्र हैं उनका नाम विश्वामित्र है। आसमंतात विश्वस्य मित्रः विश्वामित्रः, जो संपूर्ण विश्व के मित्र हैं उनका नाम विश्वामित्र है। और विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
इस भावना से विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं। और ऐसे यज्ञ में सहयोग के लिए अयोध्या की ओर उन्मुख हुए विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को लाने के लिए आए। सरयू में स्नान किया। करी मज्जन सरयू जल गयौ भूप दरबार। सरयू में स्नान किया और तब श्री दशरथ जी महाराज के दरबार में। सरयू में क्यों स्नान किया? बोले इसलिए स्नान किया कि सरयू मैया की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? बोले सरयू में जो व्यक्ति स्नान करता है वो भगवान के सामीप्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान के समीप में अगर रहना चाहते हो तो उपाय क्या है? बोले सरयू में स्नान करो। सरयू मैया की कृपा होगी तो भगवान का सामीप्य प्राप्त हो जाएगा। भगवान आपके समीप आ जाएंगे, आप भगवान के समीप पहुंच जाओगे। और ये कौन कह रहा है? बोले स्वयं भगवान कह रहे हैं। जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा, मम समीप नर पावै वासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। भगवान कहते हैं कि जो सरयू में मज्जन करेगा वो बिना प्रयास के ही मेरे समीप आ जाएगा। कितना समीप आ जाएगा? बोले मानो भगवान के आंखों का तारा बन जाएगा, इतनी समीपता हो जाएगी। क्यों? बोले सरयू जी कौन हैं? बोले सरयू जी भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। गंगा जी तो भगवान के चरणों से प्रकट हुई। विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। भगवान विष्णु के चरण कमल से प्रकट होने वाली गंगा तो त्रिलोक को पावन करने वाली। और सरयू जी? बोले सरयू जी तो भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। गंगा जी क्या हैं? बोले ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल को भगवान वामन के चरण में स्पर्श कराया। वामन भगवान के एक चरण का प्रक्षालन किया तो वो गंगा जी हो गई। भगवान के चरण का स्पर्श प्राप्त करके वो जल इतना पवित्र हो गया, गंगा जल, कि त्रिलोकी को पवित्र करने वाला हो गया। लेकिन सरयू जी? बोले सरयू जी तो भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। और नेत्र से जो जल प्रकट होता है वो बाहर का जल नहीं होता, भीतर से ही निकलता है, जिसको अश्रु कहते हैं, आंसू कहते हैं। और आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेम के, एक दुख के। और दोनों में अंतर होता है। दुख के आंसू गर्म होते हैं और प्रेम के आंसू शीतल होते हैं। तो भगवान के नेत्रों से प्रकट होने वाला जो प्रेमाश्रु है, अनंत अनंत प्राणियों के प्रति जो भगवान का प्रेम है, वो प्रेम ही अश्रु के रूप में प्रकट हुआ, वही सरयू जी है। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद विनिश्रिता। भगवान नारायण के नेत्र कमल से प्रकट होने वाली सरयू जी। तो जो सरयू में डुबकी लगा लिया, समझो भगवान के नेत्रों का तारा हो गया। भगवान के नेत्रों में वो बस गया। भगवान ने उसको अपने नेत्र की पुत्तलिका मानो बना लिया। ये भाव है। इसीलिए विश्वामित्र जी ने सरयू में स्नान किया। करिमज्जन सरयू जल गयौ भूप दरबार। सरयू में स्नान करके दशरथ जी महाराज के दरबार में पहुंचते हैं। दूतों ने जाकर के सूचना दी, महाराज परम तपस्वी वीतराग तपोनिष्ठ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आए हुए। श्री दशरथ जी महाराज उठ करके दौड़ पड़े उनके स्वागत के लिए। आगम्यताम सुस्वागतम भवताम नारायण।
सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आपके कानपुर नगर के ही भगवान श्री हरि के दिव्य भागवतामृत का प्रवचन करने वाले आचार्य श्री प्रशांत शास्त्री जी, जो कि हमारे सुहृद हैं, इनका आगमन हुआ। कथा में हम लोग इनका स्वागत करते हैं। नारायण। आइए कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री विश्वामित्र जी महाराज जब आए तो दूतों ने जाकर के महाराज से निवेदन किया। महाराज ने जब सुना तो महाराज चक्रवर्ती जी ब्राह्मणों को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर के उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। यही विधि है। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ रहे हैं ये समाचार मिल जाए तो स्वयं उठ करके उनके स्वागत के लिए चल पड़ना चाहिए, और जितना आगे हम बढ़ सकें उतना आगे बढ़ करके उनका स्वागत करना चाहिए। यही विधि है। और श्री दशरथ जी महाराज स्वागत के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले वीर समाजा, मिलन गयौले वीर समाजा, करि दंडवत मुनि सरमानी, करि दंडवत मुनि सरमानी, निज आसन बैठावे ज्ञानी, निज आसन बैठावे ज्ञानी, चरण पखार कीन रति पूजा, चरण पखार कीन रति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को लेकर के श्री चक्रवर्ती जी आए, अपने ही आसन पर बैठा दिया। निज आसन बैठारिन आनी। अपने आसन पर क्यों बैठाया? संतों का बड़ा भाव है। एक संत कहते थे कि ये वही विश्वामित्र जी हैं जो एक बार अयोध्या आए थे और अयोध्या के राजा महाराज हरिश्चंद्र का सर्वस्व ले लिया। हरिश्चंद्र का सब कुछ ले लिया, उनका राज्य, उनका वैभव। तो दशरथ जी ने सोचा, जब ये राज्य ही लेने वाले बाबा जी हैं तो चलो इनको अपनी गद्दी पर ही बैठा देते। इसलिए आते ही उनको अपने आसन पर विराजमान करा दिया, पूजन किया। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्र जी के चरणों में अर्घ्य समर्पण किया, शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र की विधि से अर्घ्य समर्पण किया। शास्त्र दृष्टेन कर्मणा का भाव बड़ा गंभीर है। अतिथि अगर द्वार पर आवे तो शास्त्र की विधि से उनका जो पूजन किया जाता है उसको मधुपर्क कहते हैं, और 6 लोगों के लिए मधुपर्क का विधान है। षडर्घ्या भवंती,
महर्षि पारस्कर ने अपने सूत्र में लिखा है कि 6 प्रकार के लोग अर्घ्य होते हैं। अर्घ्य का मतलब पूजन के योग्य। कौन कौन? आचार्य, ऋत्विज, राजा, दामाद, स्नातक और अतिथि। राजा अगर द्वार पर आवे तो मधुपर्क विधि से उसका पूजन करना चाहिए। स्नातक, कल स्नातक की व्याख्या आपने श्रवण की कि जो स्नातक हो जाए उसका मधुपर्क की विधि से पूजन करना चाहिए। आचार्य, आचार्य का मतलब गुरु। ऋत्विज, यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण, उनको ऋत्विज कहा जाता है। और अतिथि, जिसकी आने की कोई तिथि न हो, अचानक आ जाए। अतिथि का मतलब जिसकी कोई तिथि न हो, जो बिना बताए आ जाए। और बर, दुल्हा, इतने लोगों का मधुपर्क के विधान से जो पूजन किया जाता है, इसी को कहते हैं शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। शास्त्र की विधि से उनका पूजन करना। विवाह की पद्धति में आपने देखा होगा, जब दुल्हा द्वार पर आता है तो द्वार पूजन जब होता है तो आचार्य लोग मंत्र पढ़ते हैं, विष्टरो विष्टरो विष्टरा, कुश का विष्टर देते हैं और उसके बाद अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य के बाद एक पात्र में मधु और घृत को अथवा मधु और दही को मिलाकर दूसरे पात्र से ढककर मधुबातारितायते मधुक्षरंत सिंधवः इत्यादि मंत्रों को बोल करके मधु 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 ऐसा 3 बार उच्चारण करके उस पात्र को खोल करके दुल्हा को दिखाया जाता है और फिर वो उसको लेकर के चाट लेता है। इसे कहते हैं मधुपर्क की विधि। यही शास्त्र सम्मत विधि है। मधुपर्क की विधि से अगर अतिथि का पूजन किया जाए तो इसका बड़ा फल बताया गया है। अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का शास्त्र दृष्टेन कर्मणा मधुपर्क की विधि से पूजन किया और पूजन करने के बाद विविध भांति भोजन करवाया। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हरस अति पावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति विविध भांति भोजन करवावा। अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु भोजन, भक्ष भोज्य लेह चोष्य, 4 प्रकार के ही तो भोजन होते हैं। अब एक एक में कितने कितने प्रकार हैं। भक्ष माने जिसको खाया जाए, भोज्य जिसको चबा चबा करके खाया जाए, लेह जिसको चाटा जाए, चोष्य जिसको चूसा जाए। तो भक्ष भोज्य लेह चोष्य, इसी में सब व्यंजन आ गए। सब प्रकार का व्यंजन विविध भांति भोजन करवावा। और मुनिवर हृदय हरसि अति पावा। इस पंक्ति का एक अर्थ तो यह है कि मुनिवर हृदय हरस अति पावा। विश्वामित्र जी महाराज बड़े हर्षित हुए हृदय में। और एक महात्मा कहते थे कि दशरथ जी महाराज के यहां पहुंचकर विश्वामित्र जी इतने प्रसन्न हुए, और तपस्वी थे, कंदमूल फल खाते थे। आज विविध प्रकार के व्यंजन मिले तो अति पावा, खूब प्रसाद पाया, खूब भोजन किया, आनंद हुआ। चकाचक भोजन मिला महाराज, राजसी ठाट बाट से। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, हर्षित होकर के खूब प्रसाद पाया। और श्री दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद अपने पुत्रों को बुला करके श्री दशरथ जी ने प्रणाम करवाया। देखो, संत महात्मा आवे तो उनकी सेवा की विधि क्या है। बोले पहले उनका स्वागत करो, रहने ठहरने की व्यवस्था करो, भोजन पानी की व्यवस्था करो, उसके बाद तब आशीर्वाद लो और उनका प्रवचन सुनो। है? और रहने की व्यवस्था नहीं की, खाने की व्यवस्था नहीं की, और बोले महाराज कुछ सुनाओ, का सुनावें।
खाक सुनावे? पेट में कुछ रहेगा तब न सुनाएंगे। हमारे यहां कहते हैं संत लोग कि जब कोई महात्मा आवे तो पहले उसको क्या देना चाहिए? बोले आसन। वो कहां रहेगा, कहां ठहरेगा, उसके आसन की व्यवस्था करो। उसके बाद बोले बासन, बर्तन भाड़े की व्यवस्था करो, महात्मा बनावे खाए कुछ। और केवल बर्तन भाड़े से काम नहीं चलेगा, राशन, राशन की व्यवस्था करो। तो आसन, बासन, राशन, और उसके बाद फिर सुनो भाषण। जितना भाषण सुनना है, जितनी कथा सुननी उतना सुनो। तो आसन, बासन, राशन, उसके बाद तब भाषण होना चाहिए। और विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी महाराज ने स्वागत किया, भोजन कराया और तब अपने पुत्रों को बुला करके चरणों में प्रणाम कराया। पुनि चरणनि मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। राम देव मुनि देह बिसारी, राम देव मुनि देह बिसारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को बुला करके विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। क्या प्राप्तोऽसि मानद, अद्य मे सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम। दशरथ जी कहते हैं, मुनिवर आज मैं अपने को कृतकृत्य अनुभव कर रहा हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मेरी सेवा को स्वीकार करने के लिए स्वयं कृपा करके आए। ये मेरा परम सौभाग्य है। दृष्टया प्राप्तोऽसि मानद, ये मेरे पुण्य का परिपाक है, ये मेरे पुण्यों का फल है कि आज आप स्वयं कृपा करके पधारे। और मैं आपको क्या दे सकता हूं? दृष्टया प्राप्तोऽसि मानद, आप तो हमें मान देने के लिए आए। कोई संत महात्मा ज्ञानी आवे तो आपके द्वारा उनको सम्मान मिलेगा, ये कभी नहीं सोचना। ये सोचना चाहिए कि ये मुझे सम्मान देने के लिए मानो आए हैं, इनके आने से मेरा सम्मान बढ़ेगा, ये भाव होना चाहिए। दशरथ जी महाराज कहते हैं, मुझे मान देने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए आप आए। आपके आगमन से मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं, अपने को कृतकृत्य अनुभव कर रहा हूं। हे भगवान, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप आज्ञा करें। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन क्यों न हो, ऐसे पवित्र कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, जिस कुल में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, सत्य संध धर्मनिष्ठ राजाओं की जो अविरल पंक्ति है, ऐसे पंक्ति में उत्पन्न हुए हो, ये तुम्हारे कुल की महत्ता है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे पवित्र महावंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। वसिष्ठव्यपि देशिनः, और वंश की विशेषता तो है ही, लेकिन ऐसे महान गुरु तुम्हारे वंश को प्राप्त हुए हैं। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी जिस कुल के गुरु हों, ये साधारण बात नहीं। महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः, यत्तु मे हृद्गतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयम्। हे राजन, जिस कार्य को मैं अपने मन में लेकर के आया हूं, मैं अपने निश्चय को सुना देना चाहता हूं। विश्वामित्र जी महाराज ने जब इस प्रकार कहा, दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव आप आज्ञा करें, आपकी हर आज्ञा का हम पालन करेंगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन विश्व के कल्याण के लिए मैं यज्ञ करना चाहता हूं, और जब मैं यज्ञ का नियम लेकर के बैठता हूं तो राक्षस हमारे यज्ञ में विघ्न करते हैं। मारीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मारीच और सुबाहु ये पराक्रमी राक्षस, और ये कैसे हैं? बोले सुशिक्षितौ, ये प्रशिक्षित हैं।
इनको प्रशिक्षण देकर के भेजा जाता है कि जाओ ऋषियों के यज्ञ का विनाश करो। रावण ने इनको इसी कार्य के लिए लगा रखा है। रावण कौन है? आज की समसामयिक परिस्थिति के अनुकूल अगर चिंतन किया जाए तो रावण एक विदेशी आतंकवादी, विदेश में बैठ करके भारत को अशांत करने वाला। और उसने क्या किया बोले, पूरे भारत को दो भागों में बांट दिया, दक्षिण भारत और उत्तर भारत। दक्षिण भारत को अशांत करने के लिए रावण ने खर और दूषण को दंडकारण्य में बैठा दिया, एक आतंकवादी केंद्र बना दिया और वहां एक महिला गुप्तचर लगा दिया, उसका नाम शूर्पणखा। और उत्तर भारत को अशांत करने के लिए रावण ने दो आतंकवादी बैठा दिए। कौन कौन बोले, मारीच और सुबाहु। और यहां भी एक महिला गुप्तचर लगा दिया, कौन बोले, ताड़का। और इस प्रकार और इनको शिक्षित करके भेजा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सुशिक्षितौ, कैसे यज्ञ में विघ्न किया जाए, कब किया जाए, जब अपने कार्य में सफलता मिले, पूरा प्रशिक्षण दे करके भेजा है। जैसे आज आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भेजा जाता है, उसी प्रकार से ये प्रशिक्षित थे, कैसे क्या किया जाए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि तौ मांसुरिधरौघेण वेदिम ताम अभ्यवर्षत। जब मैं यज्ञ का संकल्प लेकर के बैठ जाता हूं तो ये मारीच सुबाहु मेरी यज्ञ वेदी पर मांस और रुधिर की वर्षा करते हैं। ऊपर से आकर के मांस का टुकड़ा गिरा देते हैं, रक्त की वर्षा कर देते हैं, मेरी यज्ञ वेदी अपवित्र हो जाती है। और उस समय में उनको शाप भी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि नियम में रहते हैं। जब यज्ञ में संकल्प लेकर के बैठ जाए तो किसी को शाप देना और किसी को आशीर्वाद देना, इन दोनों विधियों का निषेध किया गया। कात्यायन स्रौत सूत्र में महर्षि कात्यायन ने कहा है कि यज्ञ की दीक्षा ले लेने के बाद न किसी के ऊपर क्रोध करना चाहिए और न किसी को आशीर्वाद देना चाहिए। ये दोनों का निषेध किया गया। और यहां तक कि देव भाषा संस्कृत को छोड़ करके मानुषी भाषा में बात भी नहीं करना चाहिए। अब पूजा हम लोग करते हैं, चाहिए तो ये कि जब पंडित जी ने संकल्प करा दिया तो जब तक पूजा समाप्त न हो तब तक देववाणी में ही वार्ता करनी चाहिए। कुछ कहना हो, कुछ उठाना हो, देना हो तो संस्कृत में ही कहना चाहिए। विधि यही है। बात अलग है कि पंडित जी को भी संस्कृत नहीं आती, जजमान को भी नहीं आती, तो मजबूरी है, हिंदी बोलना ही पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं। व्याहृत्य वैष्णव मंत्रम जपेत। अगर बीच में धोखे से भी देव भाषा को छोड़ करके मानवी भाषा का प्रयोग हो जाए तो वैष्णव